उसके होश उड़ गए कि हाँ इसके पैर भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी तरफ आ रही है। उसने तुरंत बाइक स्टार्ट की और तेज़ी से भागने लगा। हेलो दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ, अजीब लड़की। दोस्तों ऐसी कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस तरह की नई नई वीडियो अब आपके लिए लाता रहूँगा। दोस्तों एक बार की बात है, रात के 11 बज रहे थे। एक मेरठ के एक इलाके में सुनसान सड़क पर एक लड़का रात को सामान लेकर जब जाता है तो उसे ज़्यादा रात हो जाती है। जब उसको ज़्यादा रात हो जाती है तो वो घर लौटने की कोशिश करता है। जब लौटता है वहाँ से तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। रात का समय था, रात के 11 बज रहे थे और ऐसी टाइम पर ठंड की हवा ज़्यादा लगती है बाइक पर। अचानक उसने देखा कि एक सड़क के किनारे एक औरत खड़ी है, एक लड़की खड़ी है। उसने सफ़ेद कपड़े पहने रखे हैं, बाल बिखरे हुए हैं और जैसे ही वो उसके पास, और सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो बिल्कुल शांत खड़ी थी, बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। वो बिल्कुल जैसा खड़ी थी वैसे कि वैसी खड़ी थी। उसका ये फ़र्क बिल्कुल नहीं में पड़ा कि मेरे पास कोई आया है नहीं आया है। उसने सफ़ेद कपड़े पहने थे और बाल बिखरे हुए थे। सबसे ज़्यादा अजीब बात तो ये थी, तो बिल्कुल वो चुप के चैन शांति के साथ एक जगह ही खड़ी थी। लड़के ने उसे पहले नज़र में अंदाज कर दिया, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, लड़की धीरे धीरे अपना सिर उसकी तरफ घुमाने लगी। उसकी आंखें पूरी काली थी। लड़का उसको देखकर डर गया, लेकिन उसने सोचा शायद कोई मुसीबत में हो, इस वजह से ये रास्ते की साइड खड़ी हो गई हो। इसकी हिम्मत किसी से कहने के लिए नहीं पड़ रही हो कि हाँ कोई मुझे यहाँ से बिठाकर लेकर जाए। उसने बाइक रोकी उसको देखकर, लेकिन उससे पूछा तुम ठीक हो? लड़की कोई जवाब नहीं देती है। बस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। राहुल ने जब देखा वो मेरी तरफ आ रही है तो जब उसने उसके पैरों पर जब नज़र डाली तो उसके पैर ज़मीन पर नहीं लग रहे थे। वो ऐसा उसको लग रहा था बिल्कुल बीच में लटकी हुई है, ना तो ज़मीन पर उसके पैर हैं, उसको ऐसा लग रहा था। लेकिन वो उसे ये चीज़ देखकर, उसके पैर ना देखकर जब उसने देखा तो घर पहुंचते ही उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फिर बंद किया। लेकिन तभी कुछ ऐसी आवाज़ उसको आती है जैसे ठक ठक कोई उसके पीछे या उसके कमरे में कोई आया। दरवाजे पर कोई नहीं था। उसने जब खोल कर देखा तो राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी हिम्मत करके उसने उस दरवाजे को भी खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन ऐसे माहौल में बाहर भी नहीं था और ठकठकाया भी किसी ने। उसको वही कहानी याद आ जाती थी जो रास्ते में उसके साथ हुआ था। जैसे ही वो वापस मुड़ा, उसने देखा कि वही लड़की जो वो पीछे छोड़ कर आया था वो उसके कमरे में ठीक ऐसे ही खड़ी है और इस बार वो मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे उसने कहा क्या मुझे अकेले ही छोड़ा है वहाँ पर? अगले दिन उसके साथ क्या हुआ, उसका कमरा खाली मिला और दीवार पर खून के निशान लगे हुए हैं। अब वो मेरे साथ है।